स्कूल जीप और भैंस से भरे हुए ट्रॉले में भिड़ंत 12 स्कूली बच्चे हुए घायल। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित झिरनिया फंटे पर सोमवार की अल सुबह स्कूली वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 12 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। घायल बच्चों को नागदा के जनसेवा और राजा जन्मेजय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए उज्जैन और इंदौर रेफर किया। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे सर? ये कार में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से उड़ गया। कौन सी बस थी यहाँ पे? कितने बच्चे थे इसके अंदर सवार? 12 14 बच्चे। और इसमें हमारा पोता भी है, पोती भी थी, उनको थोड़ा सा लगा है नाक पे और इनमें, और अभी जन्मेजय हॉस्पिटल में भर्ती है। ले गए उनको। ठीक। क्या नाम है आपका? गोपाल मेहता। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित झिरनिया फंटे पर सोमवार की सुबह लगभग 6:30 बजे भैंस से भरे हुए ट्राला क्रमांक RJ 19GB 9278 के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर स्कूली जीप क्रमांक MP 13BD 2836 को टक्कर मार दी, जिससे जीप में सवार फातिमा स्कूल के बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। झिरनिया के पूर्व सरपंच कुरैशी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। जीप में आगे बैठे हुए बच्चे बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें रस्सी से खींचकर रेस्क्यू किया गया। सड़क हादसे के बाद स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लग गया। नागदा और बिलाग्राम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। तत्काल सूचना मिली कि उन्हेल के मतलब जो बच्चों का मतलब एक्सीडेंट हुआ है। मैं तत्काल मतलब जो है उन्हेल से नागदा के लिए निकला हूँ। अब जाकर के देखता हूँ, मैंने मतलब जो है वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया। दिलीप सिंह जी, शेखावत जी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ बच्चों को मतलब जो है उज्जैन के लिए नागदा जनसेवा से रेफर किया है। उज्जैन में भी मतलब जो संजीवनी हॉस्पिटल के लिए रवाना किया है। वहाँ पर भी मतलब जो शामजी बत्तर साहब से मतलब जो बात हो चुकी है, वो भी वहाँ पर सब अलर्ट हो चुके हैं। और टोटल कितने बच्चे थे इसके अंदर? अब ये तो अभी मेरे को पता नहीं है कि कितने बच्चे थे। ठीक। कितना क्रम हुआ सर यहाँ पे सर? ये से ये तूफान बस वाले गाड़ी में बच्चों को लेकर नागदा जा रहे थे। वो हथईपाल की अपने झिरनिया फंटे के पास में ये ट्रक RJ में है, इसमें टक्कर हुई थी। उसमें कुछ लड़के घायल हैं। वो घायलों को नागदा अस्पताल उपचार रवाना किया गया है। ठीक है। हादसे में फातिमा स्कूल के विद्यार्थी सुमित मदारिया पिता सुरेश मदारिया कक्षा 11वीं, निहारिका मदारिया पिता सुरेश मदारिया कक्षा 10वीं, पर्व जैन पिता सचिन जैन कक्षा 3री, दर्शन जैन पिता सचिन जैन कक्षा 5वीं, अनुष्का सेकवाड़िया पिता भेरूलाल सेकवाड़िया कक्षा 10वीं, प्रयाग जैन कक्षा 5वीं, उमा वक्तालिया पिता ईश्वरलाल वक्तालिया कक्षा 8वीं, हिमांशु मंडावलिया पिता नारायण मंडावलिया कक्षा 4थी, प्रियांशी मंडावलिया पिता नारायण मंडावलिया कक्षा 2री, अक्षर ढोढरिया पिता पवन ढोढरिया कक्षा 3री, तूफान का वाहन चालक तैयब निवासी ग्राम पासलोद उन्हेल, एगोशदीप स्कूल नागदा के विद्यार्थी तनीषा पिता राजेश मेहता निवासी उन्हेल कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। श्रेयांश पिता राजेश मेहता निवासी उन्हेल कक्षा 8वीं, तूफान का वाहन चालक तैयब निवासी गांव पासलोद उन्हेल घायल हो गए। आराम से
पर पुलिस ने मदर मेरी स्कूल बस में घायल बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। एक स्कूली छात्रा ने बस में ही दम तोड़ दिया। घायल को नागदा के राजा जन्मेजय हॉस्पिटल व जनसेवा में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए 3 विद्यार्थियों को संजीवनी उज्जैन, एक को इंदौर, आर्थो में 5, जन्मेजय में 3, जनसेवा में वाहन चालक को भर्ती करवाया गया। क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्या नया अपडेट है, क्या पूरा घटनाक्रम क्या है सर? सुबह जब होटल से गाड़ी आ रही थी बच्चों को लेके, तो एक भैंसों से बड़ी हुई गाड़ी थी ट्रक, जिसमें ओवरटेक करने में वो गाड़ी स्पीड में थी और ये गाड़ी भी स्पीड में थी। आमने सामने भिड़ंत होने में 12 बच्चे होटल से जो फातिमा स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ। हमें जैसे सूचना मिली हम मौके पर पहुंचे, अपने बच्चों को वहाँ से निकाला। 2-3 बच्चे उसमें क्रिटिकल थे, यहाँ लेके आए थे। यहाँ से 9 बच्चों को रेफर करा है, बच्चों को उज्जैन रेफर करा है, तो बाकी 3 का यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ड्राइवर की स्थिति भी खराब है। बस बाकी सब साइड में जाओ, बाकी सब साइड में जाओ बस। एसडीओपी मनोज रत्नाकर ने घायल छात्रा प्रियांशी से जनसेवा में चर्चा की तो उसने बताया कि उनके गले में चोट है, जिसके कारण दर्द हो रहा है। आपका क्या घटनाक्रम हुआ था बेटा? दर्द हो रहा है गले में। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? उन्हेल से। कैसे क्या हुआ बेटा, आपने देखा घटनाक्रम कैसे हुआ? अभी कैसा महसूस कर रहे हो बेटा आप? कुछ नहीं हुआ, हो जाओगे ठीक है ना? ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है ना? अभी ये 10-15 मिनट में उनके मम्मी पापा हैं। हाँ है पापा ना? पापा आगे चिंता मत करो, अभी 15-20 मिनट में फ्री कर देंगे आप, है ना? बढ़िया, शाबाश, आप तो बहुत हिम्मत वाले हो। देख लो नहीं भी लेते हो, नहीं तो कर देना। घायलों की मदद के लिए कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगर पालिका अध्यक्ष तथा सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बिलाग्राम पुलिस ने आरोपी ट्रॉला चालक फकीर पिता ईशे, उम्र 37 वर्ष, निवासी कबीर नगर, थाना सूरज सागर, जोधपुर, राजस्थान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इधर डायल 100 के आरक्षक प्रमोद गोलावत ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त जीप को मुख्य मार्ग से हटाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। क्या पूरा घटना मैं उन्हेल निवासी हूँ और मेरे पास के आसपास के बच्चे स्कूल में आते हैं। जैसे ही सुबह 7:15 बजे करीब, 7:30 बजे करीब जानकारी लगी कि उन्हेल के कुछ बच्चे, जिनकी पहले तो पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन से स्कूल के हैं, पर सब घबरा के फिर पता चला कि फातिमा स्कूल की एक तूफान वाहन है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हथई पाली के यहाँ पर। तो जैसे ही हड़बड़ाहट में हम सब वहाँ से आए, तब पता चला कि सारे बच्चे गाड़ी में पूरी तरह से फंस चुके थे। तो कुछ जिन्या गांव से और कुछ राहगीरों ने मिलके सब बच्चों को खींच के बाहर निकाला और नागदा जनसेवा के लिए रेफर किया। और यहाँ से आते ही जब कुछ 4-5 बच्चों की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल लगी तो उनको तुरंत ही उनके पेरेंट्स भी आ चुके थे, तो उनके साथ उनको रेफर टू उज्जैन किया है। सर क्या नाम है सर आपका? सर राजकुमार जैन, पार्षद उन्हेल से। थैंक यू सर। बड़ा घटनाक्रम हुआ है झिन्या फंटे के यहाँ पे, बच्चों से भरी हुई तूफान जीप एक भैंस से भरे ट्राले से टकराई है। करीब 12 बच्चे घायल हैं उसके अंदर, और आप यहाँ अस्पताल में पहुँचे हैं सर। क्या घटना दुखद है। सभी केवल 2 लोगों को छोड़ के और बाकी बच्चों को उज्जैन रेफर करा है।
एक चीज़ विशेष करके जो ध्यान में आई, वो ध्यान में ये आई है कि स्कूल प्रबंधक भी अगर बच्चे लेट हो जाते तो उन लोगों को वो बाहर खड़े कर देते हैं। उसके कारण भी ये गाड़ियाँ अत्यधिक स्पीड से चलाती, जो गाड़ियाँ बच्चों को लेकर आती। मेरी अभी जस्ट 2 मिनट पहले कलेक्टर साहब से बात हुई है और मैंने उनको ये कहा कि एक तो बच्चों का स्कूल जो 7 बजे लगता है उसका टाइमिंग 8 या 9 बजे के आसपास करें, ताकि सुबह जो जल्दी 5 बजे या 6 बजे बच्चे उठते हैं। और स्कूल प्रबंधकों की भी एक प्रशासन मीटिंग ले और मीटिंग लेकर उनको ये सख्त निर्देश दे कि अगर कोई लेट होता है तो उसको वो लोग पनिशमेंट नहीं दे या किसी प्रकार का उनको बेइज्जत नहीं करें। बच्चों का सड़क हादसा हुआ, सर क्या कहना चाहिए? घटना पूरी आपके सामने है। 2 बच्चे और एक ड्राइवर यहाँ पर है, बाकी सबको उज्जैन संजीवनी और पाटीदार हॉस्पिटल भेज दिया है। तत्काल जैसी उनकी स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने यहाँ से रेफर कर दिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि बस की बजाय ये जो जीपों में बच्चों को ला रहे हैं ये भी गलत है और स्कूल प्रबंधन ने भी अपना टाइम चेंज करना चाहिए। जैसे अभी बातचीत हुई है कि स्कूल प्रबंधन टाइम चेंज करे, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इनको जल्दी स्वस्थ करें। तुरंत आप भी पहुँचे हैं यहाँ पर, देखिए किसकी लापरवाही आप मानेंगे? मैं शुद्ध रूप से सिस्टम की लापरवाही मानता हूँ। मैंने अभी पूर्व विधायक जी बोला और उन्होंने कलेक्टर साहब से बात कर ली। स्कूलों में जो टाइम है जो सुबह 7 बजे 7:20 पे, और स्कूल वालों का जो स्कूल प्रबंधन का प्रेशर है बच्चों पे कि इतने टाइम पे आना। पहले भी नागदा में घटना हो चुकी है, बच्चा लेट पहुंचा तो स्कूल वालों ने पनिशमेंट किया। नागदा के सारे स्कूलों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए टाइम को लेके, और कम से कम इतना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए। यदि बच्चा कन्वेंट से आता है, दूर से आता है, तो स्वाभाविक सी बात तो लेट होगा ही। उसके लिए कम से कम सुबह जल्दी का टाइम हो, उसको फ्लेक्सिबल करके 9 बजे तक का टाइम लाना चाहिए। और विशेष रूप से जितने बड़े स्कूल हैं नागदा के, जो अपने आप को बड़ा बताते हैं, उनके लिए विशेष हिदायत भी। और आज माननीय कलेक्टर महोदय से दिलीप शेखावत जी ने बात भी कर ली अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही इस टाइमिंग को लेके। ये बहुत गंभीर विषय, और स्कूल वाले अपनी साख को बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अपनी स्ट्रिक्टनेस को दिखाने के लिए ये सब जो कार्रवाइयाँ करते हैं ठीक नहीं है। और इस पर स्कूल प्रबंधन पे चिंता से इन पे भी विचार होना चाहिए, इन पर सख्ती होना चाहिए टाइम को लेके कि टाइम फ्लेक्सिबल करो। और बच्चों पे, बच्चों के पेरेंट्स पे कोई भी मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पहुंचाना, क्या परिवार वाले सुरक्षा के साथ पहुंचाए। और मैं विशेष रूप से आज हम प्रशासन से मांग करें, जितनी गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर का लाइसेंस, इंश्योरेंस, और पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को हम जब पहुंचवाएंगे तो हम देख के हम भी इसमें पहल करेंगे। पूरा घटनाक्रम आपने देखा, उन्हेल से लेकर नागदा और उज्जैन तक भाजपा की पूरी टीम सक्रिय हो चुकी है। क्या नए अपडेट्स आए इसमें? फिलहाल ये है कि घटना के तत्काल बाद माननीय सांसद जी चूंकि उत्तराखंड में है, एक कमेटी के दौरे में बैठक में, उनका सुबह मेरे पास फ़ोन आ गया था और उनके फ़ोन के तत्काल बाद में आ गया था। हमारी एक टीम, जो सांसद जी की हमारी एक टीम है, वो उज्जैन में लगी हुई है। उज्जैन के तीनों अस्पताल में हमारे लोग उपस्थित हैं। हमने वहाँ के जो स्टाफ है उसको अलर्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ से जो इंजर्ड लोग हैं वो वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो उनके उपचार में किसी तरह की कोई कोताही नहीं रहेगी। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और नागदा में भी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा कैडर, सारे नेता हमारे यहाँ उपस्थित हैं। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक जी, माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, हम सब लोग यहाँ पर हैं। और यथासंभव जो बेस्ट होगा, जो बेहतर होगा वो करेंगे। सुबह भी जब सूचना आई तो प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करके और स्वास्थ्य विभाग के अपने से कोऑर्डिनेशन करके एम्बुलेंस यहाँ भिजवाई। और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर अपने शहर के तमाम डॉक्टरों को भी अलर्ट पर रखा है। रहने वाले रोहिल का पूरा घटनाक्रम क्या कहना है इस संबंध में? सुबह की घटना है। सुबह की जैसे ही मुझे पता चला कि अथई पालकी के नज़दीक जो है तूफान का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें उन्हेल के 12 के लगभग मतलब जो है छात्र छात्राएँ उसके अंदर मतलब थी। और ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहाँ पर मतलब जो हमने जैसे ही छन्नू भाई को मैंने जैसे ही इनको फ़ोन किया, ये तत्काल मतलब वहाँ से रवाना हुए। इन्होंने सारे बच्चों को वहाँ से निकाला और निकाल करके नागदा के लिए रेफर किया। हमने शेखावत जी से बात की, सांसद जी से भी बात की है। उज्जैन में संजीवनी हॉस्पिटल में हमने सामजी बंसल साहब को अलर्ट कर रखा है। वह नगर पालिका के अध्यक्ष शांतिलाल जी हरकारा, किसान मोर्चे के महामंत्री सम्मानीय नंदराम जी धाकड़ साहब, वो भी वहाँ पर उज्जैन में मतलब जो है वहाँ पर अलर्ट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, पूर्व विधायक जी हैं, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जी हैं, सारे लोग मतलब जो है यहाँ पर मतलब जो लगे हुए हैं। और हम जल्द से जल्द बच्चे के जल्द स्वस्थ होने की कामनाएं करते हैं। यस सर। झिरनिया फंटे पे आज सूचना प्राप्त हुई थी
पुलिस को कि वहाँ पे एक स्कूल बस का जो फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में आ रही थी उसके बच्चों के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पे टीआई बिरलाग्राम, टीआई नागदा सभी लोग रश करे स्पॉट पे हॉस्पिटल वाइज, और वो यहाँ पे अलग अलग अपनी स्टाफ भेजा ताकि अलर्ट हो जाएं। जनसेवा में, सिविल हॉस्पिटल में तैयारी करके स्पॉट पे पहुँचे और जल्दी से बच्चों को हॉस्पिटलाइज करा। और हॉस्पिटलाइज में यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल से फिर जनसेवा है, जनसेवा में फिर बच्चे जो सीरियस थे उनको रेफ़र कर दिया गया है और 2 बच्चे जिनको चोट लगी है वो नॉर्मल है और यहाँ पे उनका जेरे इलाज चल रहा है। और ट्रक को और ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया गया है जैसे कि टीआई साहब लोगों द्वारा मेरे को बताया गया है, और यहाँ पे ही उनकी रिपोर्ट लिखी जाकर हॉस्पिटल में ही, चूँकि मामला एक्सीडेंट का है तो यहीं पर अपराध पंजीबद्ध करके सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सर घटना में कितने बच्चे घायल हैं? करीबन टोटल 12 लगभग बच्चे हैं और 12 के 12 बच्चे घायल हैं। थैंक यू। जब स्कूल बच्चों का सड़क हादसा हुआ उसके अंदर 4 बच्चों को सबसे पहले आप एक निजी स्कूल की बस से रेस्क्यू किया था, क्या हालत थी उन बच्चों की? वो मतलब घायल थे, तड़प रहे थे। उसमें से एक लड़की ने डाबरी के यहाँ आके दम तोड़ दिया था। हाँ। और एक जो लड़का था उसकी भी मतलब सीरियस हालत थी, वो भी मतलब तड़प रहा था। कितने बच्चों को स्पोर्ट से लेके आया आप? 4 को। कहाँ पहुँचाया उनको आपने? सिविल हॉस्पिटल नागदा। हाँ, क्या नाम है आपका? शंभू सिंह राठौर। ये आज उन्हेल नागदा मार्ग पर एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें जो स्कूली बच्चे जा रहे थे तूफान गाड़ी से, उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और इसके अलावा 11 बच्चे जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उज्जैन आर्थो में, संजीवनी में, बॉम्बे हॉस्पिटल में, और इसके अलावा जो जन्मेजय अस्पताल है नागदा में उसमें चल रहा है। जो भी ट्रीटमेंट जहाँ भी चल रहा है लगातार हम लोग टच में हैं और सभी हॉस्पिटल प्रबंधन से, डॉक्टरों से हमारी बातचीत हो रही है। बहुत भली बात इलाज सभी का हो जाए, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। और दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनको लेके कस्टडी में ले लिया गया है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आगे करी जाएगी। अभी हमारा फिलहाल जो फोकस है वो इस बात पर है कि जितने भी बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भली बात ही प्रदान कर दिया। देखिए टोटल 15 बच्चे जो हैं जिनको हल्की फुल्की इंजरी हुई है या फिर जिनकी डेथ हुई है, टोटल 15 बच्चे उसमें थे। इसके साथ साथ जो 2 ड्राइवर, एक उसका गाड़ी का ड्राइवर और दूसरा ट्रक का ड्राइवर। नागदा के जन्मेजय अस्पताल में अभी 3 बच्चे हैं। जैसा मैंने बताया कि जन्मेजय अस्पताल के अलावा भी बॉम्बे हॉस्पिटल, संजीवनी और उज्जैन आर्थो में भी बच्चे अंडर ट्रीटमेंट। देखिए अभी जो जानकारी मिली है उनके हिसाब से हमारे जो ड्राइवर थे दोनों के, उनको हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है। बाकी की सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वर्तमान में हमारा फोकस केवल इस बात पर है कि जो बच्चे इंजर्ड हैं उनको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिले और आगे किसी प्रकार की कैजुअल्टी न होने पाए, ये सुनिश्चित किया जाए। ये सभी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चे थे, तो सभी लगभग वही 10 से 15 साल के बीच की उम्र के बच्चे।